मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों में साफ तौर पर यही कहा गया है कि पॉलिटिक्स में कोई भी कदम केवल अपने राजनीतिक या सियासी फायदे के लिए ही उठाया जाता है। किस तरह से उस निर्णय से पॉलिटिकल पार्टी को लाभ मिले, हर फैसला इस पर टिका होता है और इसका कोई सिद्धांत या फिर इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले सियासी दलों का ब्राह्मण प्रेम दिख रहा है, उस पर दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है। आज चर्चा इसी बात पर होगी कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मण यूपी की सियासत में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। पहले इसकी तैयारी जनेश्वर मिश्र पार्क में इसे करने की थी, बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि प्रशासन ने उन्हें उसकी अनुमति नहीं दी और जब अनुमति नहीं मिली तो पूरा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय में किया गया, जहां मंच पर समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण चेहरे थे वो मौजूद थे और मुख्य अतिथि थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मंच पर समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे, विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन माता प्रसाद पांडे, इसके अलावा बहुत सारे ब्राह्मण विधायक या फिर पूर्व विधायक, वो सभी लोग मंच पर मौजूद थे। और अखिलेश यादव जो लगातार पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, उसी फॉर्मूले को वो 2027 में दोहराने की बात करते हैं। आज जब ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा था तो उन्होंने पीडीए का एक और नया नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि पीडीए में जो पीडी है वो बेसिकली पंडित है, यानी अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए नया फॉर्मूला दे रही है। जो पीडीए पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब पीडीए वो पंडित और दलित अल्पसंख्यक हो गया है। कोशिश अखिलेश यादव की यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जब वो वोट मांगने के लिए जाए तो जो ब्राह्मण है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सके। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के जरिए यूपी में 37 लोकसभा सीटें हासिल की, पर 2027 में अखिलेश यादव को शायद ये लग रहा है कि ये पीडीए फॉर्मूला, जिसमें एमवाई फैक्टर भी एक बड़ी वजह माना जाता है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण, और जो समाजवादी पार्टी का पुराना समीकरण रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जो तुष्टीकरण का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाती है उसे फिर उन पर थोप दे और उसका नुकसान ये है कि जो अगड़ी जातियां हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वो क्षत्रिय हो, ये समाजवादी पार्टी के साथ ना जुड़े। तो इसीलिए अखिलेश यादव ने अब पीडीए में ये परिवर्तन किया है और अब वो कह रहे हैं कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है, यानी ब्राह्मण। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर ब्राह्मण इतना वैल्यूएबल क्यों हो गया है। वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी क्यों अब चुनाव से 4-5 महीने पहले ब्राह्मणों की इतनी वाह वाह कर रही है या इतना उनके पीछे उनकी पूछ बढ़ गई है। ये एक बड़ी वजह, इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो ब्राह्मण आबादी है वो 10 से 12% के आसपास है और तकरीबन 130 से लेके 135 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर ये ब्राह्मण वोट बैंक बहुत प्रभावी है, यानी इनका बहुत इफेक्ट है। जिसके पक्ष में जाते हैं वो चुनाव जीतता है, ऐसी है। और तकरीबन 12-14 जिले ऐसे हैं यूपी में जहां पर 15 से 18% ब्राह्मण आबादी है। उनमें हम अवध की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, हम बात कर लें बस्ती की बात कर लें, देवरिया की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, या फिर हम अवध प्रयागराज की बात कर लें, या फिर संत कबीर नगर की बात कर लें। ये ऐसे जिले जहां 15 से 18% ब्राह्मण आबादी है। और 2007 में चाहे जब बसपा आई, फिर 2012 में जब सपा की सरकार बनी, 2017 में जब बीजेपी आई, 2022 में फिर बीजेपी आई, तो ये माना जाता है और इसके आंकड़े भी हैं कि जिनके साथ ब्राह्मण गए उन्होंने सरकार बनाई, सत्ता हासिल की।
संख्या की बात नहीं है, ये 135 सीटों पर इनका वोट बैंक काफी है, लेकिन प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर, जो 403 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर ब्राह्मण आबादी कुछ न कुछ है। 4000 हो, 5000 हो, 25000 हो, 20000 हो, लेकिन हर जगह ब्राह्मण वोट बैंक है। इसीलिए यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण हो जाते हैं। ये अलग बात है कि बीते 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। खासतौर से मंडल कमंडल की राजनीति के बाद तो कोई भी ब्राह्मण चेहरा चीफ मिनिस्टर यूपी में नहीं बन पाया। ये भी एक हकीकत है, ये भी एक फैक्ट है। पर समाजवादी पार्टी अब इसी कोशिश में लगी कि कैसे ब्राह्मणों को साथ में जोड़ा जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 5 ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारे थे और सिर्फ एक बलिया से सनातन पांडे ही जीत पाए। समाजवादी पार्टी का एक, हम कहें कि ब्राह्मण चेहरा लोकसभा में, वो है सनातन पांडे, वो भी मंच पर मौजूद थे। 2022 की अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 40 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे और केवल 5 ही चुनाव जीतकर आ पाए थे। तब अखिलेश यादव ने जरूर कुछ लोगों से कहा था कि हम तो ब्राह्मणों को टिकट देते हैं पर ब्राह्मण हमें वोट नहीं देते। ये भी एक बात उन्होंने उस वक्त कही थी। 2022 की अगर बात कर ले तो बीजेपी ने 68 ब्राह्मण उम्मीदवार, सबसे ज्यादा किसी अगर एक जाति को दी थी तो बीजेपी ने 68 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। उनमें से 40 से ज्यादा उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 15-16 के आसपास जो ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। तो ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स यूपी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर बसपा को भी आप देखिए तो वो भी इसी कोशिश में लगी है कि कैसे जो ब्राह्मण उसके साथ आ जाए, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो को पता है 2007 में जब सरकार बनी तो यही जो भाईचारा कमेटियां थी जिसमें ब्राह्मण साथ में आए तो उन्होंने सरकार बनाई। ये बात खुद पार्टी के तमाम बड़े लीडर, खुद मायावती कई बार मंचों से कह चुकी है। और बीजेपी तो इस वोट बैंक के सहारे 2017 में सत्ता में आई, 2022 में सत्ता में आई, 2024 के जब अभी लोकसभा चुनाव हुए जहां बीजेपी ने, हम कहें कि 14 और 19 के मुकाबले खराब परफॉर्मेंस किया, तब भी 80 से 90% ब्राह्मण वोट जो है वो बीजेपी के साथ गया है। अब बीजेपी एक तैयारी ये कर रही है कि अखिलेश यादव जो पीडीए का फॉर्मूला देते थे उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। तो अखिलेश यादव अब इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे ब्राह्मण समाज को अपने साथ, अपने पाले में लाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण लीडर हैं वो, उन्हें अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी सौंपी हुई है। आप अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसमें आप देखिए सबसे ज्यादा अयोध्या में कौन एक्टिव है? पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पवन पांडे, वो काफी एक्टिव हैं, एग्रेसिवली वो उस मुद्दे को वहां पर उठाते रहे। उन्होंने तमाम सारी जानकारी अखिलेश यादव तक पहुंचाई, फिर अखिलेश यादव ने उसे अन्य जगहों पर पहुंचाई और वो मुद्दा लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है। आज जब अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या बातें कही, सारी खासतौर से जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जिस तरह से कुंभ के दौरान स्नान उन्हें नहीं करने दिया गया, या फिर बटकों का जो अपमान हुआ, या फिर खुशी दुबे, इन सारी बातों को आज अखिलेश यादव ने मंच से उठाया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, इन सारी बातों को आज मंच से कहा गया है। तो अखिलेश यादव भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को पसंद करती है और ब्राह्मणों की उसे फिक्र है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा ये कार्यक्रम किया। मंच से ही अखिलेश यादव ने कहा कि भाई सुदामा और कृष्ण की दोस्ती कब थी ये बात तो सबको पता है, तो समाजवादी पार्टी भी इसी तरीके से सुदामा को अपने साथ लेकर चलना चाहती है। देखिए राजनीति में हर एक कदम, जो बात हमने कही और जो दुष्यंत कुमार की वो जो पंक्तियां हैं जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की, साफ तौर पर यही कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी फैसला पॉलिटिक्स में इमोशनली नहीं लिया जाता, उसके पीछे कुछ न कुछ प्लस माइनस चीजें जरूर जुड़ी होती हैं और खासतौर से सियासी दल अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। अखिलेश यादव की ये रणनीति है कि इस बार के जो चुनाव होंगे उनमें अभी तक जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण उम्मीदवार हो, इस बार भी पार्टी काफी संख्या में उन्हें टिकट देने वाली है और कुछ लोगों को तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आपको चुनाव लड़ना है, आप अभी से तैयारी करिए। पर एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जब 24 के लोकसभा चुनाव हुए तो सामान्य सीटों पर समाजवादी पार्टी ने
दलित यानी एससी कैंडिडेट उतारे और उसे एक जगह पर अयोध्या में इतनी बड़ी सफलता भी मिली, तो क्या अखिलेश यादव उस फॉर्मूले को छोड़ना चाहेंगे? क्या वो ब्राह्मण वोटर्स को जोड़ने के लिए ब्राह्मण चेहरों पर ज्यादा दाव लगाएंगे? 2022 में उनका ये दाव चला नहीं था, क्या 2027 में ये दाव चल पाएगा? और दूसरा, अगर पीडीए में जो आप कह रहे हैं कि पीडी माने पंडित, अगर उनकी एग्रेसिवली एक्टिविटी बढ़ गई पार्टी में, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो दूसरा फॉर्मूला है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और एमवाई समीकरण, उसको कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? कहीं इनका जो पुराना वोट बैंक है वो कहीं इससे भयभीत तो नहीं होगा कि भाई अब पार्टी अगर इनको बढ़ाएगी तो हमारा क्या होगा? तो इसके कुछ हम कहें कि डूज एंड डोंट्स दोनों हैं, और ये समाजवादी पार्टी को देखना होगा कि किस तरीके से मंच से जो बात कही जा रही है चुनाव के समय कैसे ये वोटर्स के बीच जाएंगे और कैसे उन्हें समझाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, चुनाव से 4-5 महीना पहले यूपी की इस सियासत में ब्राह्मणों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। खासतौर से बीजेपी को भी ये लग रहा है यूजीसी के मुद्दे के बाद कि कहीं अगर ब्राह्मण नाराज हो गया तो सत्ता से वो बाहर न हो जाए, इसलिए बीजेपी ने भी अपनी एक अलग रणनीति तैयार की है। आने वाले समय के साथ साथ ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बीजेपी ब्राह्मणों को साथ जोड़ने में जुटेगी, ये भी उसकी तैयारी है। बसपा की अपनी तैयारी है। तो कुल मिलाकर यूपी की सियासत इस समय ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूम रही है, और चुनाव के समय किस तरीके से पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ ला पाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ लीडर के साथ।